नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और देखिए, जो विस्टास की हमारी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें हमने लेसन नंबर 1 पढ़ लिया है, द थर्ड लेवल। यदि आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लेसन पढ़ेंगे ऑन द फेस ऑफ इट। तो देखिए दोस्तों, ऑन द फेस ऑफ इट जिस शख्स ने लिखा है उस शख्स को धन्यवाद देते हुए, यानी उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस चैप्टर को, इस लेसन को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं और आपको ये मौका दिया है कि आप इस चैप्टर को पढ़ सकें। तो आइए उस शख्स की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं, राइटर्स कॉर्नर में चलते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में राइटर्स कॉर्नर है और जो हमारी आज की लेखिका है वो है सुजैन हिल। सुजैन हिल एक फिक्शन राइटर के रूप में जानी जाती हैं। उनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1942 में और इस समय जो उनकी एज है, करंट एज है, वो 79 ईयर्स ओल्ड अभी भी मौजूद हैं। उनका जन्म हुआ था स्कारबरो में, यूनाइटेड किंगडम में। और उन्हें वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड माना जाता है कोस्टा नोबेल अवार्ड। उन्हें मिला था 1972 में और उन्होंने एक धूम मचा देने वाला नोवेल लिखा था जिसका नाम यहाँ पे लिखा है द बर्ड ऑफ द नाइट, द बर्ड ऑफ नाइट। तो उस द बर्ड ऑफ नाइट के लिए उन्हें ये कोस्टा नोबेल अवार्ड मिला था। तो ये जाना हमने राइटर के बारे में। तो आइए अब बढ़ते हैं उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, जो हमारा टाइटल है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। हिंदी में इसका मीनिंग जान लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट का मीनिंग होता है कि देखो, कई बार चेहरे पर जो दिखता है वो वास्तव में है या नहीं, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये इसका मीनिंग है, यानी जो चीज़ें हमें बाहर से दिखाई पड़ती हैं तो वो वास्तविकता में वैसी हैं या नहीं। तो ये इसका मीनिंग है। जो मीनिंग आपके जो है, जैसे जैसे स्टोरी आगे आएगी ऐसे ऐसे आप इसके मीनिंग को क्लियर करते चले जाएंगे। तो आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इस स्टोरी में कैरेक्टर आते हैं, केवल 2 ही कैरेक्टर हैं। पहला जो कैरेक्टर है मिस्टर लैम का कैरेक्टर है और मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी हैं। मतलब 2 कैरेक्टर हैं, एक मिस्टर लैम है और एक डेरी नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 14 ईयर्स ओल्ड है, यानी वो केवल 14 वर्ष का एक लड़का है। तो ये 2 कैरेक्टर इस कहानी में हैं। तो मिस्टर लैम की तरफ चलते हैं। मिस्टर लैम जो हैं, मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी हैं और वो अपनी जवानी के दिनों में फौज में हुआ करते थे, यानी एक्स आर्मी मैन है इस समय, यानी वो पहले आर्मी में हुआ करते थे। और आर्मी में जब वो थे तो युद्ध में एक बार ग्रेनेड से उनका एक पैर जो है उड़ गया था, यानी उनका एक पैर नहीं है, वो फिजिकली जो है डिसेबल्ड पर्सन है और उनका एक पैर जो है टीन का है, यानी उन्होंने अपना एक पैर टीन का लगाया हुआ है। वो बहुत बड़े घर के मालिक हैं, यानी बहुत बड़े आलीशान घर में रहते हैं और उनके घर में लगा हुआ एक गार्डन है, बहुत बड़ा उनका बगीचा है और हर समय अपने दरवाजे को खुला रखते हैं। यानी उनका जो गेट है, हाउस का गेट है, वो हर समय खुला रहता है। वो खुला क्यों रखते हैं? वो अपने घर के दरवाजे को हर समय इसलिए खुला रखते हैं ताकि लोग अंदर आ सकें, उनके गार्डन में आ सकें और वो लोगों से बात कर सकें, क्योंकि लोगों से मिलने जुलना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए लोगों का वेलकम करने के लिए वो हमेशा अपने घर के दरवाजे को ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं। और भैया, वो कोई भी अंदर बंद कमरे में नहीं रहते हैं। उनके घर के अंदर जो विंडोज है वो हर समय खुली रहती है, लाइट जो है हर समय जलती रहती है, यानी ओपन विंडो के साथ में वो खुले घर के साथ में रहते हैं, यानी कोई भी कर्टेन नहीं है। देर इज़ नो सिंगल कर्टेन, कोई भी सिंगल भी पर्दा नहीं है उनके घर में। तो बिल्कुल ओपन तरीके से रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना उन्हें बहुत पसंद है। तो इस तरह के कैरेक्टर हैं हमारे मिस्टर लैम और वो एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे कम्युनिस्ट भी हैं, मतलब कम्युनिकेटिव जो स्किल है उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को। तो ये रहे हमारे मिस्टर लैम।
अब बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ। दूसरा कैरेक्टर आता है हमारा डैरी। तो डैरी एक मतलब 14 इयर्स ओल्ड बॉय है, यानी 14 वर्ष का एक लड़का है, और वो एक डिसेबल्ड बॉय है, यानी वो एक टेरिबल कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। यानी उसके साथ क्या समस्या है कि एक बार उसके चेहरे पर, यानी आधे चेहरे पर तेजाब गिर गया था। तो आधा चेहरा जो है उसका वो तेजाब से जला हुआ है। इस वजह से वो अपने आप को कमरे के अंदर ही बंद रखता है, यानी कमरे से बाहर वो जाता नहीं है। किस वजह से नहीं जाता? क्योंकि देखो बच्चे उसे परेशान करते हैं, जो महिलाएं हैं वो भी उसे ताना मारती हैं, वो भी कहती हैं कि ये इतना बदसूरत, इसे तो केवल इसकी माँ ही प्रेम कर सकती है। तो इस तरह के वो दुनिया के उन तानों से बचना चाहता है और खिल्ली उड़ने से, मजाक बनने से, या मतलब तरह तरह के तानों से बचता है। इस वजह से उसने अपने आप को अपने कमरे के अंदर ही कैद करके रखा है। वो ज़्यादातर समय जो है अपने कमरे के अंदर ही बिताता है, यानी बहुत दिनों से वो अपने कमरे के अंदर ही था। लेकिन आज थोड़ा सा उसका मन ऐसा हो गया कि वो बाहर टहलने निकल गया था, और वो आज बाहर घूमने आया था। तो जैसे वो घूम रहा था तो उसकी नज़र पड़ती है मिस्टर लैम के गार्डन की तरफ। अब मिस्टर लैम के जो गार्डन की दीवार है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए वो दीवार को फांद करके, यानी दीवार को कूद करके अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी गार्डन में एंटर कर जाता है जहां पर मिस्टर लैम थे। अब वहां पर जैसे ही उसने एंट्री की, वो उसे ये गार्डन जो है बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो सॉलिट्यूड के लिए वहां पर आया था। उसने देखा था कि यहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है, और वो एकांत मतलब शांति में आराम से वहाँ पे बैठ सकता था। उसे वो जगह बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो अंदर आया था। उसका कोई इरादा नहीं था कि जैसे कि दूसरे बच्चे आते थे सेब तोड़ करके भाग जाते थे, तो सेब तोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर गार्डन में सेब के पेड़ थे। अब वो मिस्टर लैम को देख करके भागना चाहता था, यानी वापस जाना चाहता था, लेकिन वो आनन फानन में गिर पड़ता है और मिस्टर लैम उसके पास आ जाते हैं और मिस्टर लैम जो है उससे बात करते हैं। अब जैसे ही मिस्टर लैम उसके पास आए थे तो उसने अपने चेहरे को ढक लिया था, यानी जो उसका चेहरा जला हुआ है तेजाब से आधा चेहरा, तो उसने चेहरा अपना ढक लिया, यानी अपने दोनों हाथ रख लिए चेहरे के ऊपर। अब मिस्टर लैम जो है वो समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ द मैटर विद द बॉय, यानी लड़के के साथ क्या माजरा है, किस वजह से लड़के ने वो मुंह पे हाथ रखा है। तो वो बाहर से सारा एनालाइज करते हैं और समझ जाते हैं, और बहुत ही प्यार से, इतने प्रेम से कभी डैरी को उसकी मम्मी ने भी नहीं बुलाया होगा, ऐसी उसकी टोन थी मिस्टर लैम की कि वो उसे प्रभावित कर गई। और मिस्टर लैम उसे बहुत प्रेम से ले जाते हैं और सीट पर बैठाते हैं, और वो फिर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके दिल की गहराई तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर लैम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये जो मुलाकात होती है डैरी की मिस्टर लैम से, तो द मीटिंग ऑफ मिस्टर लैम विद डैरी बीकेम अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ, ये जो है एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है, यानी उसके जीवन का एक परिवर्तन का बिंदु बन जाती है। यानी मिस्टर लैम उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, वो उसको मोटिवेट कर देते हैं, वो उसको कॉन्फिडेंस से भर देते हैं, क्योंकि वो जो है डिफिएंट बॉय था, नीरसता से भरा हुआ था, क्योंकि नेगेटिविटी जो है उसके माइंड के अंदर घर कर चुकी थी। तो उसकी सारी की सारी नेगेटिविटी को वो बाहर निकाल देते हैं मिस्टर लैम, और उसको पॉजिटिविटी से भर देते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि देखो, आप अपने आप को पहचानो, यानी आप क्या कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज को आप पहचानिए, क्योंकि यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू, देयर इज नीड टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, यानी अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, सारी क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद हैं, और इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि काम से पहचान बनती है, शरीर से पहचान नहीं बनती, फिजिकल अपीयरेंस से कुछ नहीं होता। जो हमारा स्किल होता है वो हमें पहचान दिलाता है सोसाइटी में। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। वो अपना एग्जाम्पल देते हैं मिस्टर लैम कि देखो, मैं भी एक अपाहिज हूँ, मेरे भी एक पैर नहीं है,
लेकिन लोग जो है मुझसे खुद मिलने के लिए आते हैं और बिल्कुल मज़े से वो जीवन अपना जीते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जिस तरह से नॉर्मल इंसान एक अपनी लाइफ को लीड करता है तो उसी तरह से वो भी जो है लीड कर रहे हैं। और लेकिन पता नहीं कितने लोगों को वो पॉजिटिव वे से भर देते हैं, पॉजिटिविटी से भर देते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर हैं मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम जो है वो ट्राई करते हैं डैरी को कॉन्फिडेंट बॉय में चेंज करने का, उसकी सारी की सारी निगेटिविटी को दूर कर देते हैं। अपना एग्जाम्पल खुद का बताते हैं कि देखो लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं अपाहिज हूँ फिर भी, तो आप अपने अंदर को पहचानो और आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी पे आप वर्क कीजिए। और जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे आप सोसाइटी में अलग तरीके से खड़े हो जाएंगे, आपको लोग पहचानेंगे आपकी काम के वजह से, न कि आपके शरीर की वजह से। तो ये जो हमारा ये जो फिजिकल कॉम्प्लेक्स है, टेरिबल कॉम्प्लेक्स है, ये हमें नहीं रोक सकता। तो इस तरह से मिस्टर लैम जो है उसे ट्राई करते हैं कॉन्फिडेंस से भरने की। और जो डैरी है वो भी थोड़ा थोड़ा सा डेवलप होता है, यानी पॉजिटिविटी उसके अंदर आ रही है लगातार। वो जो है मिस्टर लैम की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और लगातार अब वो मिस्टर लैम की बातें सुनने के लिए लगातार आने लगा है, यानी उसके गार्डन में आता है। इवन वो अपनी मम्मी की बात भी नहीं सुनता है, यानी देर शाम को भी आ जाता है कि जब उसकी मम्मी उसे रोकती है कि बेटा अभी मत जाओ देर शाम हो रही है, लेकिन वो अपनी मम्मी को भी इग्नोर कर देता है और मिस्टर लैम से मिलने के लिए आता है। तब उसकी मम्मी भी सोचती है कि वास्तव में मिस्टर लैम के अंदर कुछ बात अलग है, जो लड़का जो है मम्मी की बात को भी नहीं मान रहा है और लड़का मिस्टर लैम से मिलने के लिए जा रहा है। तो ये बहुत ही मिस्टर लैम की बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी मिस्टर लैम से मिलने के लिए जब वो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे मिस्टर लैम अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो जाते हैं और डैरी को एक कॉन्फिडेंट बॉय में चेंज कर देते हैं फ्रॉम अ डिफिएंट वन, यानी एक जो वो नीरसता से भरा हुआ लड़का था उसे वो एक पूरे आत्मविश्वासी लड़के में बदल देते हैं। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो वो मिस्टर लैम जो है ये भी सलाह देते हैं डैरी को कि देखो आप लोगों से मिलने से घृणा मत करो। लोगों से मिलने से घृणा यदि आप करोगे तो देखिए तेजाब ने तो आपके चेहरे को बाहर से जलाया है, लेकिन अगर आप लोगों से मिलने से घृणा करोगे तो घृणा जो है यानी हेटर्ड जो है आपको अंदर से जला देगी। तो ये सलाह दी थी मिस्टर लैम ने और ये बातें मिस्टर लैम की डैरी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई थी। और यही कारण था कि जो मीटिंग थी मिस्टर लैम की साथ डैरी की, ये एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी डैरी के जीवन में। द मीटिंग ऑफ मिस्टर लैम विद डैरी बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ। तो इस तरह से मिस्टर लैम ने जो है डैरी को एक कॉन्फिडेंट बॉय में तब्दील कर दिया था। तो ये इस तरह से मैं समझता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आपकी स्टोरी जो है कम्प्लीटली समझ में आ चुकी होगी। और इससे पहले फ्लेमिंगो सीरीज़ के यानी फ्लेमिंगो के लेसन्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।